अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था क्लास 6 सीबीएसई के, है ना, जो कि क्या है, ग्लोब, है ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। तो जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में ग्लोब के बारे में बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया था, साथ साथ में कुछ रफली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी एक्सप्लेन की थी और उसके कुछ रोल्स बताए थे। और मैंने ये बताया था कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ूंगी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करते, छोटे छोटे रिक्वेस्ट रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है। सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने लोगों तक, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे लिए हेल्पफुल हो सके उस चैनल पे ग्रो होने के। सो व्हाट इज एक्सेस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच द ऑब्जेक्ट कैन स्पिन और रोटेट। एक्सिस क्या है? एक्सेस हम लोग उसको बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं जो कि एक तरह का इमेजिनरी लाइन। एक्सेस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो कि कहाँ से जाता है, दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर बोल लेते हैं अर्थ, अर्थ के बारे में बता रहे हैं ना, ग्लोब के बारे में बता रहे, तो ग्लोब को हम लोग एज अ मॉडल या फिर बोल सकते हैं, है ना, एज अ मॉडल लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग उस ग्लोब के सेंटर से जब कोई लाइन क्या होती है, पास करती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस। क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस बोलते हैं। कहाँ से पास होते हैं? सेंटर से, ठीक है। आप एक लेमन लेना, ठीक है, आपको एक लेमन लेना और एक टूथ पिन लेना, और जब उस टूथ पिन को आप सेंटर से जब पास करोगे तो टूथ पिन का एक हिस्सा क्या होगा, लेमन के टॉप में थोड़ा सा बाहर होगा और एक हिस्सा उसके बॉटम में होगा जो कि थोड़ा सा बाहर। यही जो लाइन जो आर पार हो रहा है ना उस लेमन से, उस ऑरेंज से, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। और यही जो लेमन है उस एक्सिस के अराउंड, ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन है, उस एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेट कर रही है, ठीक है, स्पिन कर रही है। आई होप कि आपको समझ में आए व्हाट इज एक्सिस। फॉर अर्थ द एक्सिस गोज थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हम लोग अर्थ के लिए हम लोग ये जानते हैं एक्सिस कहाँ से जाके गुजरती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर गुजरती है। मीन्स ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आर पार करते हुए गुजरती है। और लेमन क्या होती है, बीच में होती है। जहां से वो गुजर रही है, एक साइड वो जो टॉप होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो लास्ट होता है वो बॉटम में साउथ पोल होता है। अलाउइंग इट टू रोटेट एंड गिव अस डे एंड नाइट। और यही जो रोटेशनल होता है, यही जो रोटेट हो रहा है ना इस एक्सिस पे, ये जो रोटेशनल हो रहा है, ये जो स्पिन हो रहा है, इसी से हमें क्या हो रहा है, डे और नाइट हमें मिल रहा है ना। अब पोल्स क्या है? द पोल्स आर 2 points on earth where it axis meet the surface, the north pole at the top and the south pole at the bottom. पोल्स वो हैं जो कि 2 points हमारे अर्थ पे हैं, एज अ ग्लोब को एग्जाम्पल भी हम अभी बताए थे, है ना, हमारे अर्थ पे, वेयर इट्स एक्सिस में, जहां पे एक्सिस मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सरफेस से, हमारे अर्थ का सरफेस से मिल रहा है ना। जिस तरह आप एक टॉप को लेना, टॉप इन द सेंस लट्टू को लेना, जब हम लोग लट्टू को देखते हैं वो किस तरह से स्पिन करता है, राइट। तो लट्टू के जो टॉप होता है वहां पे देखना एक छोटा सा निकला हुआ होता है, ठीक है, काटी जैसा या फिर जो भी मान लो कुछ ऐसा निकला हुआ रहता है, और नीचे से उसका एक नीडल रहता है, नोक रहता है, या जिसके बिना पे वो घूमता है। वो जो आर पार हुआ, ठीक है, और उसका जो एक हिस्सा क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना, वो आर, उसका एक हिस्सा क्या हो रहा है, ऊपर का जो एक हिस्सा वो किससे टच हो रहा है, टॉप के सरफेस से, लट्टू के सरफेस से उसका, जबकि जो बॉटम का जो हिस्सा वो भी लट्टू के सरफेस। तो यही जो टच हो रहा है ना, यही जो एरिया, ये जो एक्सिस जिससे टच हो रहा है हमारे अर्थ का, हमारे मॉडल की जो इमेजिनरी लाइन एक तरह का, इसी को हम लोग पोल कहते हैं। वो एरिया ही मेरा पोल कहलाता है जहां पे एक्सिस हमारे अर्थ के सरफेस से टच होता है। आई होप कि आपको पोल भी समझ में आ गया। अब पढ़ते लैटिट्यूड क्या है। Latitudes are invisible line that circle the earth from left to right, east to west, and measure how far north or south a place is from the equator. अब ये क्या हुआ, जैसे कि मैं बताएं, लैटिट्यूड क्या, एक तरह का एक इनविजिबल लाइन है जो कि सर्किल कर रही है हमारे अर्थ, कहाँ से बताया गया, लेफ्ट से राइट कर रहा है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। आप कोई कुकम्बर लेना या खीरा लेना, उसको चाकू से जब आप कट करते हैं, नाइफ से कट करते हैं, हम लोग कैसे करते, कट करते गोल गोल कट करते हैं, राइट। तो हम लोग जब कट करते पीसेस में, तो हम लोग एक साइड पूरा मत देखो, सिर्फ एक साइड से देखो, तो ऐसा लगेगा कि कर्व होते हुए कट लाइन लगा है, राइट। इसी तरह हमारे अर्थ में क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे अर्थ पे क्या किया गया,
या फिर एक लेमन लो, जब हम लोग हमारे अर्थ को एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेटर इक्वेटर के नाम से कहते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। वही जो मेरा जो इक्वेटर जो लाइन होता है, तो जब हम उस लाइन के अप साइड जाएंगे, अपर साइड जाएंगे, तो मेरा नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहलाएगा। जब हम उसके बिलो जाएंगे, उस इक्वेटर के उस लाइन के नीचे, तो वो मेरा क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर मीन्स सदर्न सॉरी सदर्न लैटिट्यूड होगा, ठीक है। जिससे हमें ये भी पता चलता है साथ ही साथ कि नॉर्थ और साउथ का क्या डिस्टेंस है हमारे इक्वेटर से, और हम लोग मेजर कर पाते किसी भी जगह को, ठीक है। आई होप कि आपको लैटिट्यूड भी समझ में आ गया कि मैं आपको एग्जांपल दी, आपको कमर को कट करोगे, ठीक है, पहले दो हिस्सों में कट कर दो, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में कट करना है, ठीक है। जब दो बराबर हिस्सों में कट करते हैं तो एक लाइन क्या क्या एक बड़ा सा कुकम्बर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, राइट। तो जब उस लाइन को जो बांटा गया तो उसका एक ऊपर में क्या था, टॉप में एक्सिस था, पोल था, जो हम लोग जानते हैं, उसकी जबकि बॉटम में भी था इसी तरह एक्सिस था, पोल था, ठीक है। तो एक हिस्सा जो ऊपर का जो टॉप था वो मेरा नॉर्थ के लिए है, जो कि नीचे को मेरा साउथ। तो वो अब जो ऊपर का जो कटा, अब उसी तरह हमको वो जो इक्वेटर जो लाइन ड्रॉ हुआ, फिर वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते चले गए, ऊपर से कट करते चले गए, तो वो मेरा नॉर्थ का कट होते ही चला गया, और जबकि नीचे गए तो मेरा साउथ का लैटिट्यूड कट एज अ कट लगते चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि इक्वेटर से नॉर्थ का क्या डिस्टेंस है और इक्वेटर से साउथ का कितना डिस्टेंस है, मेजर हम लोग कर पाते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड्स आर इनविजिबल लाइंस दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड भी एक तरह का इनविजिबल लाइन है जो कि रन करता है कहाँ से, हमारे फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग लॉन्ग नाम से याद करो, लॉन्ग लॉन्ग ये लंबा लंबा होगा, लैटिट्यूड लेटा लेटा, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग लंबा लंबा, लैटिट्यूड लेटा लेटा होगा, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये एक तरह का इनविजिबल लाइन होते हैं जो कि कहाँ रन करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ठीक है। मेजरिंग हाउ फार ईस्ट और वेस्ट, और ये मेजर करता है कि कितने डिस्टेंस पे है हमारा ईस्ट और वेस्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस है ना, ईस्ट से वेस्ट में कितना डिस्टेंस है। अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, हमारे जो कोई भी ऐसा प्लेस जो कि हमारे प्राइम मेरिडियन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल भी मैं दी हूँ समझाने के लिए। इफ यू इमेजिन अर्थ एज एन ऑरेंज, अगर आप इमेजिन करते हैं हमारे अर्थ को एक ऑरेंज की तरह विथ लाइंस, तो आप गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे, ईच ऑफ दोज लाइंस वुड बी लाइक अ लॉन्गिट्यूड। मतलब आप लेमन को आप पील करना, छीलने के बाद आपको एक एक, जब लेमन उसमें से नारंगी का जो एक एक पीस निकलता है तो आपको दिखता है टॉप से बॉटम तक रहता है, तो हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो वो तरह का लाइन जो होता है दैट वुड बी लाइक अ लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड इसी तरह का होता है। द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन कहाँ होता है, 0 डिग्री पे होता है, जो कि डिवाइड करता है हमारे अर्थ को, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है, ठीक है। अब मैं लैटिट्यूड जो मैं आपको बताई हूँ, लॉन्गिट्यूड जो मैं बताई हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में भी है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो लॉन्ग लॉन्ग है आपके, मेरे जो राइट साइड जो लॉन्ग लॉन्ग है वो मेरा लॉन्गिट्यूड हो गया, और जो मेरा लेफ्ट साइड है वो मेरा लैटिट्यूड हो गया। आई एम सॉरी। तो आई होप कि आपको वीडियो में क्लियरली समझ में आ गया है कि क्या है पोल्स, क्या है एक्सिस, है ना। पोल्स, एक्सिस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेरीज होती है, तो वीडियो के एंड पे आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे लिए जरूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे।